चार रन फीस जब से हुई, पिछले 22 दिनों से हम लोग संघर्ष है, हमारे साथी हमारे से मर रहे हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम भी मरना चाह रहे हैं। जब कोई हमारी सुनने वाली नहीं, सरकार कोई नहीं सुनने वाली है, कोई हमारी पीड़ा नहीं सुनने वाली है, हम अपनी शिक्षा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या करना चाह रहे थे? आज हम लोग भूसी में समाधि लेने जा रहे थे। सुनिए सुनिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा सर, हमारे पास देखिए, हमने कुछ दिन पहले मिट्टी का तेल डाला था, तब भी हमको न जीने का अधिकार छीन लिया गया, मरने का भी अधिकार छीन लिया गया, न तो जीने के लगभग 800 दिन हो गए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रहे हैं। और उनको उपहार में यूनिवर्सिटी से और सरकार से ये मिला है कि 500 गुना फीस बढ़ा दी उनकी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि के मामले में, जहां बीए, बीएससी, एमएससी की फीस 4 गुना तथा हॉस्टल की फीस 35,000 तक बढ़ा दी गई है। दुनिया भर के लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जहां से तमाम आईएएस से लेके प्रधानमंत्री तक बने हैं, जहां एडमिशन पा जाना ही लड़कों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वहां लड़कों के साथ ऐसा रवैया सही नहीं है। यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस वृद्धि का आंदोलन सिर्फ फीस वृद्धि तक सीमित नहीं है, यह कई बुनियादी सवाल उठाता है। यह आंदोलन कई दूरगामी परिणाम देगा, जैसे कि महिलाओं का मीटू कैंपेन, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस वृद्धि के बाद सबसे महंगी यूनिवर्सिटी हो जाएगी या सबसे ज़्यादा फीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगेगा। अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंपेयर करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कहीं ज़्यादा पैसा और संसाधन मिलता है, ये ज़्यादा फेलोशिप और स्कॉलरशिप दे सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ सचमुच पूरे देश से विद्यार्थी आते हैं, जहाँ निम्न मध्यम वर्गीय लोग और बहुत गरीब विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहाने ये सवाल उठ रहा है कि क्या उच्च शिक्षा एफोर्डेबल है, क्या जो साधारण परिवार है इसे पे कर सकता है। भारत सरकार की एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत परिवार की आय 12,000 रुपये है। परिवार के 5 लोगों की आय 12,000 रुपये है। आप उनसे उनका पूरा आय ले लेंगे तो वो क्या अफोर्ड कर पाएंगे। आपको ये 35-40 हज़ार की वृद्धि बहुत ज़्यादा ना लगे, हो सकता है आपको लगे कि बस थोड़ा सा ही तो है, लेकिन क्या जो ये परिवार है वो पे कर सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में बहुत कम लोग उच्च शिक्षा में आते हैं, 2-3% लोग ही उच्च शिक्षा में आ पाते हैं। वो मेहनत करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि बराबरी के अवसर मिलेंगे, शिक्षा आपका अधिकार है, तो कैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट हम सब के बारे में सोची नहीं है। प्रोफेसर चंद्रा की कमेटी ने 4 सुझाव दिए। पहला, उच्च शिक्षा की लागत कम करना, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस कम करना, और यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, स्कॉलरशिप फेलोशिप देना, जो कि हमारी गवर्नमेंट बहुत कम स्कॉलरशिप फेलोशिप देती है। और तीसरा, पढ़ते हुए कमाने की स्कीम लाना, अर्न एज यू लर्न स्कीम लाना। और चौथा, जो स्टूडेंट्स को लोन दिया जाता है 12-13% की रेट पे, वो किसानों की तरह 4 या 5% की रेट पर लोन दिया जाए, और इसकी गारंटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि 100 सालों में फीस वृद्धि हुई है। अगर हम फीस वृद्धि नहीं करेंगे तो हमें यूनिवर्सिटी बंद करनी होगी। फीस वृद्धि अब वापस नहीं ली जाएगी। मुझे लगता है कि यह निर्णय गलत समय पर लिया जा रहा है, जब कोरोना की वजह से ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले गए और ज्यादातर लोगों का रोजगार चला गया है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी माँ भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं, 12 रुपए की फीस उन्होंने भी दी, मैं भी पढ़ी हूँ, मुझे भी 12 रुपए की फीस मैंने दी, और मेरे बच्चे भी यहाँ से पढ़ते अगर तो वो 12 रुपए की फीस देते।
सरकार ने भी हम लोगों से कहा है कि आप अपना इंटरनल रिसोर्स जनरेट करिए। मतलब फीस वृद्धि वापस नहीं होगी? ये तो वापस नहीं होगी ना। जो किसी तरह से उच्च शिक्षा में आने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको उच्च शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं। जो बजट आ रहा है आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।